ईटानगर का भूतिया स्टेशन परिचय। डर की शुरुआत। ईटानगर रेलवे स्टेशन, जो गांव से कुछ मील दूर जंगल के बीच में था, सालों से सुनसान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां रात को ट्रेनें अपने आप चलती हैं और एक औरत की चीखें सुनाई देती हैं। बूढ़े बताते थे कि 60 साल पहले एक औरत को ट्रेन के नीचे कुचल दिया गया था। उसका नाम राधिका था। उसकी आत्मा अब हर रात स्टेशन पर भटकती है और जो भी वहां रुकता है वो उसकी भूख का शिकार बनता है। अजय, एक ट्रैवल व्लॉगर जो अपने YouTube चैनल डार्क का सफार के लिए डरावनी जगहों की वीडियो बनाता था, ने इस स्टेशन के बारे में सुना। उसने अपने दोस्तों किरण और माया को बुलाया और कहा, हम ईटानगर स्टेशन पर रात बिताएंगे और लाइव स्ट्रीम करेंगे। माया ने मना किया। अजय, वहां मत जाओ, लोग कहते हैं वहां की ट्रेनें भूतों की हैं। अजय हंसा, भूत होंगे तो मजा आएगा। पहला कदम, स्टेशन पर आगमन। रात के 9 बजे तीनों ईटानगर स्टेशन पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था और स्टेशन का साइन बोर्ड ईटानगर लालटेन की रोशनी में चमक रहा था। पटरियों पर एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी जिसके हेडलाइट्स अपने आप जल रहे थे। अजय ने कैमरा ऑन किया और बोला, हाय दोस्तों, स्वागत है डार्क का सफार में। आज हम ईटानगर के भूतिया स्टेशन पर हैं। किरण ने टॉर्च जलाई और माया ने स्टेशन की दीवारों को देखा। वहां खून के धब्बे जैसे निशान थे। अजय ने ट्रेन की ओर कैमरा घुमाया। ट्रेन की खिड़कियां टूटी थीं और अंदर से ठंडी हवा निकल रही थी। माया ने कहा, अजय, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी सिग्नल लाइट्स अपने आप लाल से हरे हो गए। किरण ने चौंक कर कहा, यह कैसे हुआ? यहाँ तो बिजली नहीं है। अजय ने मजाक उड़ाया, शायद भूतों ने बिजली चालू कर दी। दूसरा चरण, राधिका का आगमन। रात गहराने लगी। तीनों स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे थे और अजय लाइव स्ट्रीम चला रहा था। तभी ट्रेन की सीटी बजी, लंबी और ठंडी। माया डर से कांपने लगी। अजय, ये ट्रेन तो खराब है, फिर सीटी कैसे बजी? अजय ने कैमरा ट्रेन की ओर घुमाया और हेडलाइट्स तेजी से चमकने लगी। ट्रेन धीरे धीरे हिलने लगी, जैसे कोई उसे चला रहा हो। पटरियों के पास धुंध उठी और उसमें से एक औरत निकली। पीली साड़ी में, लंबे काले बाल और आंखें लाल चमक रही थीं। उसके चेहरे पर खून के निशान थे और दांत नुकीले जैसे भेड़िए के। माया चीखी, ये वही औरत है, राधिका। राधिका ने अजय को घूरा और बोली, मेरे स्टेशन पर आए हो, अब मेरे साथ चलो। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। तीसरा चरण, ट्रेन का खौफ। अजय ने हिम्मत करके कहा, हम यहाँ से जा रहे हैं। पर ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुल गया और अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। राधिका हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो हड्डियों तक चुभ गई। किरण ने भागने की कोशिश की पर उसके पैर जैसे जम गए। राधिका ने अपनी पंजों वाली उंगलियां किरण की ओर बढ़ाईं और उसकी पीठ पर खून के निशान उभर आए। किरण चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। माया ने अजय का हाथ पकड़ा और बोली, हमें यहाँ से भागना होगा। पर राधिका उनके सामने आ गई। उसने माया को घूरा और बोली, तूने मुझे देख लिया, अब तू भी मेरी। माया की आंखें सफेद हो गईं और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अजय अकेला रह गया। ट्रेन अब तेजी से हिलने लगी और उसकी खिड़कियों से काले साए बाहर झांकने लगे। चौथा चरण, राधिका का शाप। अजय ने कैमरा उठाया और चिल्लाया, हमें छोड़ दो। पर राधिका पास आती गई। उसने अजय के गले पर अपने ठंडे हाथ रखे और उसकी सांसें रुकने लगीं। राधिका बोली, मुझे ट्रेन ने कुचला, अब मैं हर रात यहाँ कुचलती हूँ। अजय की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। लाइव स्ट्रीम पर ऑडियंस देख रही थी। अजय का चेहरा डर से सफ़ेद और पीछे राधिका की लाल आंखें। फिर स्क्रीन काली हो गई। अंत, अंधेरे का नया शिकार। अगले दिन गांव वालों ने स्टेशन की ओर देखा। वहां से धुंध उठ रही थी। कुछ लोग स्टेशन गए पर सिर्फ अजय का कैमरा मिला। उसमें आखिरी फ्रेम था अजय, किरण और माया के चेहरे डर से मुड़े हुए
और पीछे राधिका हंस रही थी। गांव में अफवाह फैली कि ईटानगर स्टेशन अब हर रात नई ट्रेन बुलाता है और राधिका की चीखें जंगल तक सुनाई देती हैं।